भागनाड़ी के मकीनों के भाग जाग गए। आज न्यूज की काविश रंग ले आई। चीफ जस्टिस ने बलूचिस्तान के इलाके बोलान में साफ पानी की अदम दस्तयाबी का असखुद नोटिस ले लिया। केस 14 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। सराय थर में जिंदगी का चमन वीरान। भूख और अफलास ने मजीद 4 बच्चे निगल लिए। रवा माह अमवात 26 हो गई। सिविल अस्पताल में मुतादिद बच्चे जेर इलाज। अस्पतालों की हालत जार पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजहार तशवीश। मरीजों को मयारी सहूलियात हासिल नहीं, दवाओं की कमी है। एक बिस्तर पर 3 मरीज होते हैं। काम मेरिट पर करें तो सालहा साल तक फायदा होगा। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खिताब। फैसलाबाद में 8 साल बच्चे को हवालात में बंद करने का मामला। आज न्यूज की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। गुलाम मोहम्मद अब्बास थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया। बच्चा 3 दिन से हवालात में बंद था। अदलिया का नोटिस लेकर काम करवाना वफाकी हुकूमत की नाकामी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान खुश नसीब हैं कि ऐसी अपोजिशन मिली। हुकूमत यू टर्न ना अबाउट टर्न ले रही है। सईद गनी की भी हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आज़म को ये कानूनी इख्तियार हासिल है कि जब वो चाहे इलेक्शन कराए, 3 साल के बाद कराए या 5 साल के बाद। मिड टर्म इलेक्शन वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इंतखाबात जल्द होने से क़यामत नहीं आ जाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर कराची आएंगे। गवर्नर, वज़ीर आला, सरमायाकारों और ताजिर बरादरी से मुलाकात होगी। अमन व अमान और तिजारत ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची वसीम अख्तर में, और जाहिर है कि उसमें हुकूमत सिंध भी शामिल है और गवर्नर सिंध। ये जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, लोगों से कारोबार छीना जा रहा है, मईशत को तबाह किया जा रहा है। वसीम अख्तर को कराची बनाने का वोट मिला था, बर्बाद करने का नहीं। फारूक सत्तार ने दिल खोल कर रख दिया। किस पार्टी में है, ओहदा क्या है? फारूक सत्तार ने पार्टी को तबाह कर दिया। वसीम अख्तर का करारा जवाब। समझ में नहीं आता वो कौन सी जमात में हैं, किस रुतबे पे हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। उनको चाहिए अब जब पार्टी ने फारिग कर दिया तो अब घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें। कराची न्यू सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात पर बिलडोजर चला दिया गया। लाहौर में भी एक्शन। 26 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैंटोनमेंट एरिया से कैंटोनमेंट जिम्मेदार होगा जो सड़कों पर पतारे करें और ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है वो रिपोर्ट करें। पथारे दोबारा ना लगने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस और कंटोनमेंट बोर्ड की होगी। मेयर वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे, KMC को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की एहतसाब अदालत ने NICL स्कैंडल का फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन अयाज खान समेत 6 मुजरिमान को 7 साल कैद का हुक्म। 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। कोरंगी में महंगे दामों जमीन खरीदी। कौमी खजाने को 49 करोड़ का चूना लगाया था। कराची अल-फलाह सोसाइटी में बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर शौहर का कत्ल किया। अब्दुल सत्तार को बल्ले और बेलन से तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून हमीदा ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीपुर के इलाके सैदपुर में बाप जल्लाद बन गया। 3 कमसिन बेटियों और मां की जान ले ली। नन्ही कलियों की उम्र 10 दिन, 3 साल और 4 साल थी। मुलजिम गिरफ्तार। खानेवाल ने पेशी पर आई मां बेटी को कत्ल कर दिया गया। जहानिया के कचहरी के सामने फायरिंग की गई। मुल्जिमान फरार। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोई अकाउंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने PTA और FIA को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। और पाक चीन मुश्तरका फौजी मशक़ें। चीनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया।
स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान मशकों में हिस्सा लेंगे। जंगजू शशम मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जोबन पर पहुंच गया है। बलाई इलाकों में पहाड़ों और सब्जे ने बर्फ की चादर ओढ़ना शुरू कर दी है। सयाह दूर दूर से ये हसीन मनाजिर देखने पहुंच रहे हैं। मलका कोहसानबरी में भी सयाहों की आमद जारी है। सयाह वादी के खूबसूरत नज़ारों से बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी फिर हम मरी में ही मौजूद हैं। यहाँ पर सयाहों की आमद का सिलसिला दिन गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा हो रहा है। अपनी फैमिलीज़ के अमराज ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। और इसके अलावा जिस तरह मैंने जिक्र पहले किया था कि यहाँ पे जो मौसम है इंतहाई खुशगवार है। जितने भी ये लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, ये यहाँ आके इनकी मुस्कुराहटें हमें बता रही हैं कि ये कितने खुश हैं। और ख़ासतौर पर बच्चे तो लग रहा है कि जैसे इनकी कोई चांदी हो गई है यहाँ के। कैसा लगा आके यहाँ पे और क्या चीज़ लग रही है यहाँ पे? यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इधर पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग जब निकले थे तब तो बहुत धुंध थी और तब टाइम भी बहुत लगा था। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और एंजॉय कर रहे हैं। अभी बस बहुत सारी चीज़ें रह गई देखने को। बताएं कि आपने कोई शॉपिंग वगैरह इनको करवाई है, क्या किया है? चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, और कैसा लग रहा है मौसम की सूरत? क्या माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा चेयर लिफ्ट वगैरह का ज़रा इन्होंने किराया वगैरह जो वो काफ़ी इन्होंने रेंट रखा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि वो 250 कर देते हैं, किसी को 350 कर देते हैं, किसी को 400 कर देते हैं। एक थोड़ा सा इनको चाहिए कि बैलेंस रख के चलें ताकि हर बंदा, हर तबका जो है वो उसको एंजॉय कर सके। खवातीन का खास तौर पे हमें नजर आ रही है, इनसे पूछते हैं कि बताए कैसा लग रहा है यहाँ आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा यही चेयर लिफ्ट का थोड़ा सा इशू था, अदरवाइज लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए और इनका कुछ गिले शिकवे इनके साथ हैं। कह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी महंगी हैं लेकिन लोगों का रवैया अच्छा है। लेकिन बर्फबारी का फिलहाल इन्हें अभी भी इंतज़ार है और इनका यही कहना है कि मौसम जो है खुशगवार है, ऐसा ही रहे, लेकिन साथ बर्फबारी हो जाए तो यहाँ आके ये अपनी फैमिली के हमरा मज़ीद जो एंजॉय भी कर सकते हैं और इस खूबसूरत मौसम से, बर्फबारी से भी साथ साथ लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग की हिदायत की थी, जबकि गन्ने की इमदादी कीमत 180 रुपये फी मन मुकर्रर की गई थी। ताहम अभी तक ऐलान का फायदा किसानों को पहुंचना शुरू नहीं हो सका। शुगर मिल्स ने ताहाल गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं की है। इस सूरत हाल में काश्तकारों की सख्त परेशानी का सामना है। आई न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान सुल्तान इस वक्त पंजाब के शहर तांदलियावाला में मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान सुल्तान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई हुकूमत ने 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू कराने का ऐलान किया था और ये कहा था कि तमाम सूबों को पाबंद बनाया जाएगा। उनसे बात की जाएगी कि गन्ने की क्रशिंग जो है वो 15 नवंबर से शुरू कर दी जाए, लेकिन कहीं भी इस वक्त गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं हुई। इलाके में ये शहर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि बड़ी एक रकबे पे गन्ने की काश्त की गई है। हमारे यहाँ के जो हारी हैं, यहाँ के किसान हैं जो परेशान है, जाहिर है कि वो उनका ये कहना है कि 180 रुपये फी मन की कीमत जो है वो मुकर्रर की जाती है, लेकिन उन्हें आज तक ये कीमत नहीं दी गई। ये गन्ना यहाँ पे इस वक्त इसकी क्रशिंग भी शुरू नहीं हुई और इसकी ताख़ीर से कितना नुकसान है। आगे गंदम की फसल की बुआई जो है वो कितनी मुश्किल हो जाएगी और इस सब का इन किसानों की जिंदगी पे, इनके माली मामलात पर, इनके फाइनेंशियल स्टेटस पे कितना असर पड़ेगा, इसलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बड़े साहब? शाहत अली। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? गन्ने की जमींदार है। गन्ने की काश्त आपने यहाँ पर शुरू की है, ये कितने सालों से ये मसला उठता है कि आपको पैसे पूरे नहीं मिलते और क्रशिंग वक्त पे शुरू नहीं होती? तकरीबन 5-10 साल तो ये शुरू हो गया। कैसी बजाय सानू तो 3 भी कोई नहीं दिन 5-10 साल से। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों हुकूमत जो ना आती हुण आज तो नवी आई नवा पाकिस्तान असी ते उम्मीद लेते उस तो भी गई पे। ये तो नवा पाकिस्तान है ना, वो पुरानी हुकूमत थी। अब मसला क्या है? वो ना तो कोई नहीं।
अच्छा कोई तो नहीं साडी कोई नहीं ते मिट्टी पे छुटे ने असी किसान ए दे हुन लासी साट लेंदे ते यहाँ पे अच्छा गंदम का यहाँ पे कितना गन्ना लगाया गया? ये तो तकरीबन 1000 किले तहसील पूरी तहसील। तो इसमें पानी मिलता है आपको? पानी घट वाती ट्यूबवेल से नहर तो बंद रहती। आप क्या करते हैं यहाँ पे? जमींदार जी करते हैं। जमींदार हैं। कितने एकड़ पे आपने गन्ना लगाया हुआ है? मैंने 40 एकड़ पर लाया हुआ था। ते आज तक पेमेंट नहीं मिली। आज तक पेमेंट नहीं मिली मतलब इस साल लगाया? पिछली बकाया पेमेंट मिली नहीं। ते ये शुगर मिल नहीं देते? शुगर मिल नहीं सातू CPR लै लिया इन्हें सानू पेमेंट नहीं देंदे पे। सानू सुबह देने 2 दिन महीने नू देने आओ सानू आज ते पेमेंट नहीं ते ना हुन असा कणका कोई बीजिया नहीं कणका बीजिया नहीं मिला ही नहीं चलियां उन हाली ते आंदे पे पता नहीं कदा दस दे नहीं कदा चलनियां। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब आप क्या करते हैं? जमींदार हैं। और कितनी भारी पड़ी आपको गन्ने की फसल, गन्ने की काश्त? अभी तक पिछले साल की पेमेंट नहीं हुई। पिछले साल की कितनी पेमेंट बकाया आपकी? तकरीबन 5 लाख। 5 लाख रुपए। और ज़ाहिर है कि ये छोटे काश्तकारों का ये आप भी उसमें शुमार होता होगा। कितने आप जैसे ऐसे यहाँ पे काश्तकार हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली? तकरीबन मेरे अंदाजे में तो हर गाँव में जो ना 5-10 किसान ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली। तो सबका यही रोना है। तो यहाँ कितनी शुगर फैक्ट्री इस इलाके में? जो पहले मिली थी वो भी तकरीबन 160 के हिसाब से मिली है। 160 के हिसाब से, जबकि हुकूमत का रेट कितना है? 180। वो भी 160 के हिसाब से मिली है। अच्छा नहीं ये बताएं कि 160 के पर्ची कितने की कटती है? 180 की जो CPR बनती है ना वो 180 के हिसाब से, वो मिल की जो CPR बनती है वो 180 के हिसाब से बनती है। तो वो 180 के हिसाब से जो कटती है 20 रुपए किधर जाते हैं, कौन रखता है? वो मेल वाले ही ले जाते हैं और हमें तो 160 ही मिलते हैं। पता नहीं वो मेल ले जाती है या गवर्नमेंट ले जाती है, वो तो हमें पता नहीं। तो आपको जब इसके ऊपर कभी आप बात करते हैं जाके, कहा कि जब 180 रुपए कहे तो 160 के में क्यों देते हो? अब तो 160 भी नहीं दे रहे। अब कितना कह रहे हैं? अब तो वो है ही नहीं। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास पेमेंट ही नहीं है। हालांकि आप देख ये गन्ना जो खड़ा है यहाँ पे अभी तक इसकी आपने क्रशिंग शुरू नहीं की, तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये है कि जो गंदम है वो नहीं बिजाई होगी। आप गन्ना जो है कितने एकड़ के ऊपर करते हैं, गंदम कितने एकड़ के ऊपर करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है गंदम आप ज्यादा काश्त करते हैं, गन्ना कम काश्त करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी जमीन के ऊपर? नहीं, हमारे इलाके में 2 मिलें हैं। एक चनार शुगर मिल है, एक तानला शुगर मिल है जो तानला तहसील को लगती है, तानले वाला को। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ तकरीबन ये ज़्यादा है कि गन्ने की काश्त जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा होती है। लेकिन इसी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता कि ज़िम्मेदार इसके तरफ जाएंगे। वो तो जाहिर है कोई और जाते क्यों, जब आपका पिछले 10 साल से ये मसला है ना। 10 साल से यही मसला है, तो फिर क्यों काश्त करते हो बाबा आप गन्ना? क्योंकि गन्ना तो आपका पानी भी बहुत मांगता है ना। हाँ पानी, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक थोड़ा सा है कि ज़मीन का जो पानी है वो अच्छा है, ट्यूबवेल के साथ वो हम पैदावार लेते हैं मिक्स करके। हाँ मिक्स करके। अच्छा आपको कितना पानी मिलता है? नहर का पानी कितना मिलता है? नहर का बहुत कम पानी है। नहर का बहुत कम पानी। कितना पानी लगाते हो आप इसको? तकरीबन इसको गन्ने को तकरीबन 20 के लगभग पानी लग जाता है। 20 से 25 पानी जो है ना वो लगते हैं। अच्छा अब ये फसल इतना गन्ना यहाँ पे क्रशिंग शुरू होगी, फिर गन्ने की आप कटाई करोगे, उसके बाद ज़मीन साफ होगी गंदम के लिए, वीट के लिए करोगे ना, गंदम के लिए करोगे। लेकिन तो वो तो टाइम बचना ही नहीं ना। जो आखिरी जो टाइम है ना वो 10 दिसंबर है। अच्छा जो गंदम जो महकमा ज़राअत वाले हैं ना वो कहते हैं कि 10 दिसंबर के बाद गंदम ना लगाएं, क्योंकि उसका जो टाइम है उसके बाद वो तकरीबन एक दिन वो कहते हैं कि 20 किलो कम होनी है। जितना दिसंबर अगर आप ताखिर करोगे तो हर दिन 20 किलो का फर्क पड़ेगा उसकी एवरेज के हिसाब से। तो फिर वो तो चांस ही नहीं वो लेने वाले। बात क्या करोगे आप फिर जब गंदम नहीं है? तो फिर क्या करोगे जी? आप क्या करते हैं? जिम्मेदारा करता हूँ। जमींदार है जी। ठीक, तो आप बताइए अब आज क्या तारीख हो गई है? बिल्कुल खत्म होने, 10 दिसंबर जो आखिरी तारीख है, इसके बाद आपको नुकसान शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे भरोगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूँगा, बस वैसे दूसरा मुझे तो ऐसा लगता है कि कमान को आग लगानी पड़ेगी। गन्ने को आग लगानी? जी गन्ने को आग लगानी पड़ेगी। ये शुगर मिल वाले क्या करते हैं? इनके भी तो मसले मसाइल है ना, इनके पास पैसे मसाइल कुछ भी नहीं है। इनके मसले मसाइल यही है कि वो अपना बस अपनी जेबें भरी जाते हैं, हमें गरीब किसानों को कुछ भी नहीं देते।
गरीब किसानों को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। जो उधर से कटौती लगाते हैं, उधर से जाकर पेमेंट नहीं सही मिलती। पिछले साल से हमारी पेमेंट अभी तक उधर पड़ा है। अच्छा, आप ये बताइए कि पैसा आप लोग क्या वाणी वगैरह से लेते हैं, कर्ज लेते हो, क्या करते हो? कर्ज लेकर खेती बाड़ी करता है। फिर अब वो उसको क्या देना है जिससे कर्ज लिया है? वो बस इधर से गंदम का देगा पैसा, मक्की का देगा, कमान का तो मुझे कोई शक नहीं। कमान आप गन्ने को बोल रहे हो? जी। तो गन्ने से आपको कोई उम्मीद नहीं है? गन्ने से कोई उम्मीद नहीं है। तो इस वक्त जो हुकूमत आई है, हुकूमत ने कहा कि हम जो है सबको करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहना चाहोगे उस हुकूमत से? क्या नहीं, हुकूमत से क्या करेंगे? हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत तो पिछली हुकूमत से भी बहुत नाकाम हो चुकी है। क्यों नाकाम हो चुकी है? कौन तब्दीली, वो कहते तब्दीली आ चुके, कौन सी तब्दीली? हमने तो तब्दीली देखी नहीं। जिम्मेदारों तो पहले से भी बहुत गहरा फंस चुका है।